परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी दिनों में हम निर्गमन की किताब अध्याय 3 से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 12वां पद तक हमने देखा है। आज हम 13 और 14 पद में देखेंगे। 13 और 14 पद में हम देख सकते हैं कि द रेवलेशन ऑफ गॉड्स नेम टू मोसेस, मूसा को परमेश्वर का नाम की प्रकटीकरण वो दिखा रहा है। ये बात को हम देख सकता है। आइए हम 2 पद को एक बार पढ़े। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितारों को परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। इधर हम देख सकता है कि मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुमको फ़ारूक के सामने भेजूंगा इस्राएली लोगों को बचाने के लिए। जब उनका एक बिल्कुल एक सही एक शंका है, मैं उनके पास जाऊंगा, परंतु तुम्हारा पूर्व पिता लोगों का परमेश्वर बोलेगा तो मैं आपका नाम क्या बोलूं, आपको मैंने कैसे रिकग्नाइज करवा दूं, कैसे उन लोगों को पहुंचाने के लिए मैं आपके बारे में क्या बोलूं। ऐसी कुछ बोलेगा तो वो विश्वास ना करेगा, इसलिए वो बोल रहा है आपका नाम बता जाइए, न मैं क्या बोलना है ना। ये बहुत एक क्लियर एक डाउट है। परमेश्वर गुस्सा नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने उसका जवाब दे रहा है। क्या 14 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना। इसका नाम क्या है, मैं ही हूँ। मैं क्या है, वही मैं हूँ। इसके अलावा कुछ परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए है नहीं है। उसका गोत्र पिताओं को मिलने के टाइम हम देख सकते हैं कि उसका अलग अलग नाम से देखा है। अब्राहम को देखा है तो जब बोल रहा थे सबसे बड़ा उन्नत में रहने वाला, गॉड मोस्ट हाई, और ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और एवरलास्टिंग गॉड, अनादिकाल का परमेश्वर। उसके बाद सब कुछ देने वाला परमेश्वर। हाजिरा को उसने मिला है, जब बोल रहा है ये परमेश्वर सब देखने वाला परमेश्वर है। याकूब को दिखाया था जब एल एलोही इस्राएल और एल बथेल इसी नाम से जानता था। इसलिए मूसा अभी पूछ रहा है क्या नाम है, जब परमेश्वर ने बोल रहा है आई एम हूँ, आई एम, मैं ही हूँ, मैं वही हूँ। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के इक्वलेंट में, समानता में परमेश्वर ही है और कोई भी नहीं है। हम ऐसी समझ ले, एक इक्वेशन हम बना रहा है ना, 1 + 1 = 2 ऐसे लिखता ना। ऐसी परमेश्वर को एक साइड में डाले, उसी के इक्वल टू लिखने के लिए इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। उसका मतलब परमेश्वर बोल रहा है मैं ही हूँ, वही मैं ही है, मेरा जैसा और कोई है नहीं। मेरे को मेरे से ही तुलना कर सकता है, दूसरा किसी चीज़ों से मैं तुलना नहीं कर सकता है। ऐसी एक परमेश्वर तुमको इस कामों के लिए भेज रहा है ना। और हम देख सकता है कि एक समानता में एक शब्द को हम
पगला युगना 4:8 में और 4:16 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्यार हूँ, परमेश्वर प्रेम हूँ। परंतु ये भी एक पूर्ण रीति से उसको इक्विवेलेंट में हम कर नहीं सकता है, क्योंकि वो उल्टा करेगा तो वो बिल्कुल सही नहीं है। गॉड इज लव बोल रहा है, परंतु लव इज गॉड, वो बिल्कुल गलत है। परमेश्वर प्रेम है, परंतु प्रेम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेम से भी बहुत बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत ऊंचा है। इसलिए वो ऐसी शब्दों को बता रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अयाम हूँ अयाम, इसको हम याहवे का नाम के साथ जुड़ा सकता है। याहवे, इस्राएली लोग ये नाम लेने के लिए डरता था, कोई इसी नाम को लेता भी नहीं था। ऐसी एक ऊंचा ऊंचा शब्द है याहवे। ये अयाम हूँ अयाम, मैं हूँ मैं ही हूँ, वो याहवे का नाम है, क्योंकि एक डरावना का नाम है, एक ऊंचा नाम है। परमेश्वर की खुद की नाम हम इधर हम देख सकता है, याहवे। उसका मतलब पहले भी वो जानने वाला था, अभी भी वो जान रहा है, आने भी वो जानने वाला है। परमेश्वर के पास, याहवे के पास कोई पास्ट टेंस नहीं, भूतकाल नहीं है, कोई भविष्यकाल भी नहीं है, अभी सिर्फ वर्तमान काल है। ये हमारा परमेश्वर, इतना बड़ा महान एक परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। वो याहवे आकर उनसे बोल रहा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वो याहवे के नाम वो ले नहीं पाता था, इसलिए उन लोग ने अडोनाई नाम लिया था, द लॉर्ड, प्रभु प्रभु कर कर उसको पुकारता था। ये परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर है। वो परमेश्वर मूसा से मैं ही हूँ बोलने के टाइम हम देख सकते हैं कि वो पुराना टाइम में उनका बिना कोई भी चीज़, कोई भी टाइम नहीं था, और आने वाला दिनों में भी बिना उनसे कुछ होता नहीं। पहले भी कुछ नहीं हुआ है, बिना परमेश्वर के नाम से कुछ है नहीं है। आने वाला दिनों में भी परमेश्वर के बिना कोई चीज़ है नहीं। द आई एम, ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पूर्ण रीति से स्वतंत्र है। उनको किसी का भी जरूरी नहीं चाहिए, कोई भी उनके जैसी नहीं है, उनको किसी का भी जरूर नहीं है, कोई भी चीज़ का भी जरूरी नहीं है। वो अनादिकाल का परमेश्वर को दर्शाता है, उसी में को कभी भी एक बदलावट नहीं आएगा। वो कल, आज और कल, युगान युग एक सा रहेगा, एक सा रहेगा। आयाम द आयाम, ये बताता है कि हमारा परमेश्वर एक जैसी रहेगा। कितना एक अच्छा नाम है। मूसा को परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। हम जानते हैं कि आई एम एक शब्द डालेगा तो हमारे जीवन में कोई भी चीज़ का कमी घटी होता है, उसी टाइम वो आई एम वो हमारे सामने आता है। हम अंधकार में है, जब प्रभु बोलता है आई एम द लाइट, मैं ज्योति हूँ। जब हम भूखा है, जब परमेश्वर बोलता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन का रोटी हूँ। कभी हमको कोई संभालने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में परमेश्वर बोलता है आई एम द गुड शेपर्ड। हमारा हर एक ज़रूरतों में वो ऐसी ऐसी फिल हम कर सकता है। परमेश्वर का नाम एक अनाउंसमेंट के रूप में और एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख सकता है।
ये अनाउंस करता है या इसी बताता है कि परमेश्वर का सानिध्य को और वो उनको बता रहे कि परमेश्वर कितना अच्छा है, आकर चक्कर देखो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब भी प्रभु यीशु मसीह ने भी ये वर्ड बार बार यूज़ किया था। यूहन्ना 8:4 में हम देख सकते हैं कि उधर मैं ही हूँ, और 8:28 में भी वही शब्द हम देख सकते हैं कि अयाम मैं ही हूँ, और 8:58 में भी हम देख सकते हैं कि मैं अब्राहम से पहले ही था। और यूहन्ना का 13:19 में भी हम देख सकते हैं कि मैं हूँ वो कौन विश्वास करता है, उसके बारे में हम देख सकता है। हमारा परमेश्वर का एक अच्छा तस्वीर इधर हम देख सकता है। कितना एक बड़ा परमेश्वर है। वो परमेश्वर इस दुनिया में आया, मूसा से बात किया है, मूसा को कुछ काम दे रहा है, मूसा को बोल रहा है इससे ज़्यादा क्या चाहिए मूसा को। इतना एक सोवरिन गॉड सर्वाधिकार रखने वाला हमारा परमेश्वर है ना। हमारा परमेश्वर कितना सोवरिन गॉड है, और भविष्य को उसका कंट्रोल में रखने वाला एक परमेश्वर है, ये इधर बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर ने क्या काम हमको दे रहा है, वो आने वालों दिनों में करने के लिए, उसी शक्ति में करने के लिए परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।